नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बेनकाब कर दिया। उनकी देशद्रोही मानसिकता और बयानों को लेकर जनता के बीच एक्सपोज कर दिया। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मोर्चा खोल दिया है राहुल गांधी को बदनाम करने का। राहुल गांधी ने आखिर क्या गलत कहा? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान नहीं दिया कि असल आजादी 1947 में मिली ही नहीं थी, वो तो केवल राजनीतिक आजादी थी। असल आजादी तो राम मंदिर के निर्माण के बाद मिली है। तो आखिर राम मंदिर के निर्माण के बाद, शिलान्यास के बाद कैसे आजादी प्राप्त हो गई? और एक धर्म के लिए आप कैसे, देश में जिन लोगों ने लहू बहाया देश की आजादी के लिए, वीर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया आपने, और अब आप रामलला को खुश करने की आड़ में सबका अपमान करते चले जा रहे हैं। तो क्या ये राजद्रोह नहीं है? राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि मोहन भागवत अगर किसी और देश में होते तो आज वो सलाखों के पीछे होते? लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरा मोड़ दिया है, बयान ट्विस्ट कर दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का काम किया है, वो आपको बताते हैं सुप्रिया सुनेत के ट्वीट से। समझिए, सुप्रिया लिखती है, मूर्ख भाजपाइयों, जरा सा गूगल कर लेते तो देश और स्टेट में अंतर पता चल जाता। स्टेट तुम्हारी निकम्मी सरकार है, तुम्हारी निरंकुश एजेंसियां है जो संघियों से भर चुकी है, और 100% हमारी लड़ाई इनसे है जो हिमपुरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, राहुल गांधी ने भाषण में कह दिया था, स्टेट का जिक्र कर दिया था कि राहुल गांधी ने बात कही थी कि स्टेट जो है उसे यहाँ पर मतलब मोहन भागवत के बयान का रेफरेंस देते हुए स्टेट शब्द का जिक्र कर दिया था, और स्टेट के आगे पीछे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने देखा नहीं और स्टेट शब्द को कह दिया कि स्टेट का मतलब नेशन कहा जा रहा है। अब स्टेट का असल मतलब क्या है वो आप देखिए, लिखा है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म स्टेट। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में स्टेट का मतलब है, इट अप्लाइज टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कवर्स फंडामेंटल राइट्स। व्हाट डज आर्टिकल 12 डिफाइन? द टर्म स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट का मतलब जो है वो सरकार है, स्टेट मतलब भारत नहीं है। ये तो छठी सातवीं कक्षा में अगर कोई होता है ना व्यक्ति, एक बच्चा जो विद्यार्थी होता है छठी सातवीं और चलिए 9वीं 10वीं तक होता है, उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि स्टेट का मतलब क्या है। मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर चौथी पांचवी क्लास में ही पता था कि स्टेट मतलब जो है वो सरकार से होता है, स्टेट मतलब राष्ट्र नहीं होता है। लेकिन इतनी बुद्धि कहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, कहां पढ़े लिखे हैं? मुश्किल से कोई नेता होगा जिसको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग तक आती होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने स्केड्यूल्स है, कितने राइट्स है, कितने क्या फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आता है, ये कहां इनको जानकारी होगी? और मैं कहा ये लोग जो है राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं, वो राहुल गांधी जिन्होंने विदेशों से डिग्री ली है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर तो सवाल उठता है, लेकिन राहुल गांधी की डिग्री जो है, और डिग्री छोड़िए, आप उनकी बातों में इंटेलेक्चुअलिटी देखिए। जब भी वो बात करते हैं इतनी दार्शनिक बात करते हैं, आम इंसान के पल्ले पड़ते नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पल्ले बहुत अच्छी से पड़ गई है। अंधभक्तों ने एटमॉस्फेयर बना दिया है कि चलिए राहुल गांधी को ही बदनाम करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट डज स्टेट इंक्लूड? प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, लोकल अथॉरिटीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। जब स्टेट के रेफरेंस में कहा गया है तो स्टेट का मतलब राष्ट्र नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि इन लोगों ने जो है स्टेट जो है कैप्चर कर लिया है, तो स्टेट मतलब ये देश कैप्चर करना। और जो राहुल गांधी ने आगे भी बहुत सारी बातें कही है स्टेट के रेफरेंस में कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे आज इंस्टीट्यूशंस पर कैप्चर कर लिया है। तो इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग है वो सब किसके अंदर आ रहा है? स्टेट के अंदर। तो ये स्टेट जो है वो राष्ट्र नहीं है। स्टेट का मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेटिव, तमाम चीजें, यानी कि देश के अधीन ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है उसको स्टेट कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सहूलियत से स्टेट का मतलब भारत रख दिया। और बताइए, आप बताइए, स्टेट मतलब तो अगर आप लिटरल मीनिंग पर भी जाएंगे तो स्टेट का मतलब तो राज्य होता है। तो आपने देश कैसे सोच लिया? लिटरल मीनिंग स्टेट का राज्य है, असल मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग जिसको कहेंगे, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। स्टेट का मतलब भारत से कदापि नहीं होता है। तो राहुल गांधी ने सरकार
यानी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में स्टेट शब्द का जिक्र किया था, जिसे अनपढ़ भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के लोग और अनपढ़ अनभक्त अब राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था उसे एडिट करके ये भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार और ये प्रवक्ता जिनको बोलने तक की अकल नहीं है वो ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो राहुल गांधी तो आरक्षण के खिलाफ है। अरे राहुल गांधी जी ही राहुल गांधी और चुनिंदा लोग हैं जो आरक्षण को बचाने की बात, संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं, और तुम जैसे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। इस प्रकार की बातें अब देखिए ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब देखिए ये हमेशा से चलता आया है। पहले अमित शाह ने खुद अंबेडकर जी का अपमान किया और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया। अब राहुल गांधी ने मोहन भागवत को एक्सपोज किया है, तो मोहन भागवत को एक्सपोज करने का दंड कैसे राहुल गांधी को दिया या कैसे मुद्दा डाइवर्ट किया कि जनता पकड़ ना ले इस मुद्दे को जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। इन्होंने स्टेट का मतलब देश से बता के और पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट कर दिया। इस प्रकार की अनपढ़ता, इस प्रकार की चालाकी, इस प्रकार का मूर्ख बनाना देश को, छठी सातवीं कक्षा के विद्यार्थी तक को स्टेट का मतलब पता है, और आप सोच रहे हैं कि स्टेट के इस मुद्दे से राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके आप जनता को मूर्ख बना लेंगे। क्या जनता को आप इतना मूर्ख, इतना अनपढ़ समझ रहे हैं अपनी तरह कि जनता आपकी आड़ में आ जाएगी, आपकी इस चीजों में आ जाएगी, ढकोसले में आ जाएगी? राहुल गांधी के आगे भी राजनीति करना सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपके ही प्रवक्ता आपकी पार्टी को बदनाम करेंगे, आपके ही गाइडलाइंस को बदनाम करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आपको क्या लगता है जो कुछ भी हुआ इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।